हमारे जैसे बड़े जो हैं वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, बट ऐसा नहीं होता। भगवान जो है वो आपको चॉइसेस देते हैं। एक सोल जो है वो जन्म से पहले अपना लेसन खुद चुनती है। क्या सच में ऐसा होता है? हम ना जहाँ पे ये चीज दिमाग में डाल देते हैं कि 8 नंबर वालों की लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो आप वो मान लेते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, और फिर आप अपने आप हर सर्कमस्टांस में उस स्ट्रगल को ही क्रिएट करते जाओगे। कोई एक सोल जब आई है तो वो जन्म से इतनी सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आई है, क्यों? एक ना लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप जो दे रहे हो ना वही वापस आएगा आपके पास में, क्योंकि एक सर्कल है और वो सर्कल में वो घूम के आपके पास ही आना है। हम हर चीज के पीछे ना एक क्वेश्चन करने का कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ में क्यों हो रही है, तो हमें ना धीरे 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 अपने आप ही वो गाइडेंस या वो चीजें समझ में आना शुरू होती है। आकाशीय रिकॉर्ड में जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं वो रियल होते हैं या सिंबॉलिक होते हैं? आकाशिक में हम किसी दूसरे इंसान को पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाते हैं। एज अ हीलर हम खुद उनका पास्ट लाइफ टाइम एक्सेस करते हैं। हम एक्सटर्नली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम इंटरनल समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास कितनी पावर है। हमारे सबके साथ में स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सुप्रीम पावर्स हैं, एनर्जीज हैं जो हमें हर मोमेंट गाइड कर सकती हैं, बट हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उस चीज़ के साथ में। विदस के एक और पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा। विदस में आज एक बार फिर से बात होगी कुछ ऐसे गहरे सवालों के ऊपर जो आए दिन हमारे जहन में घूमते रहते हैं, और इन सभी सवालों के जवाब मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो हैं डॉक्टर विनी भाटिया। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विनी भाटिया जी से। डॉक्टर विनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर विनी, जब आप कर्मों और पास्ट लाइफ की बात करती हैं तो आपसे वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। क्या इस समय हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है? देखिए, यहाँ पर ना बिल्कुल हमारे जो पहले किए कर्म, जो अभी के हमारे कर्म है, जैसे कहते हैं संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, तो ये सब हमारे कर्मों की वजह से ही हम इस लाइफ में लेसन्स लेके आते हैं। एक सोल के कुछ स्पेसिफिक लेसन्स होते हैं। अब जैसे अगर हम एक लेसन लेके आए हैं कि हमें समझना है सेल्फ वर्थ, तो उस लेसन को सीखने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जहाँ पर हमें लोग निगलेक्ट करें या हमें क्रिटिसाइज करें, या अब ये सोल की अपनी चॉइस होती है, क्योंकि सोल उस टाइम पे तो लेसन लेके आई है हमें अपना सेल्फ वर्थ सीखना है। लेकिन जब वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो बहुत चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, जैसे कि अपना लोगों के जजमेंट्स ऐड हो जाते हैं जो हम अपने माइंड में क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। हमारी एक कंडीशनिंग हो जाती है, हम बचपन से क्या सीख रहे हैं। कभी कभी कंडीशनिंग जो शुरू से स्टार्ट हुई होती है हमें, वही क्रिटिसिज्म से स्टार्ट होती है। तो अगर वो चीज़, तो वो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली स्टोर होती जाती है कि वो बढ़ते 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 इतना बढ़ जाती है कि कहीं से हमें और ज़्यादा अगर सुनने को मिलता है किसी से गलत, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं सच में गलत समझने लगते हैं। हम अपना लेसन भूलते भूलते अपनी सेल्फ वर्थ को समझने के बजाय हम उल्टा अपने आप में और ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स या और ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकालना शुरू कर देते हैं। अब ये लेसन अगर आपने इस तरह से नहीं सीखा तो आपको थोड़ा और डिफ़िकल्ट लेसन आएगा। आपको शायद थोड़े और लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको और तरह से सिखाएंगे, लेकिन अनटिल एंड अनलेस आप अपना ये सेल्फ वर्थ वाला लेसन, फॉर एन एग्जाम्पल सेल्फ वर्थ, ये लेसन नहीं सीख लेंगे तो तब तक आपके स्ट्रगल, आपके चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। जैसे लेवल्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं ना, पहले लेवल में अगर आपने नहीं किया तो आपका लेवल और ऊपर चला जाएगा, फिर और ऊपर चला जाएगा। अगर आप पहले ही समझ जाएं कि आपको अपने लिए एक सेल्फ लव, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, और हर इंसान के अंदर नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, जो दुनिया ही है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव से बैलेंस्ड है, तो हमारे अंदर पॉजिटिव्स भी होंगे, नेगेटिव्स भी होंगे। लेकिन अगर हमारी शुरुआत और कंडीशनिंग उस नेगेटिव साइड से हो रही है, बचपन में तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप छोटे बच्चे हो उस टाइम पे शायद आपको जो चीज़ें बोलेंगे आप वो चीज़ एक्सेप्ट करते 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 बड़े हो जाएंगे। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये पैटर्न अब ब्रेक करना है,
कि आपको अपना सेल्फ वर्थ और अपना सेल्फ लव समझने की ज़रूरत है। बिना किसी चैलेंजेस के, बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के, स्मूथली ईज़ के साथ में आप अपना लेसन जीना चाहते हो, आपके स्ट्रगल, आपके चैलेंजेस वहीं ख़त्म हो जाएंगे। सो इसी तरह से बाकी लेसन्स भी, आपको बेसिकली अपना लेसन समझना है। वो लेसन आप ईज से भी समझ सकते हो, स्ट्रगल से भी समझ सकते हो। ईज से समझ लोगे तो वो खत्म हो जाएगा, आप आगे आगे बढ़ते रहेंगे। स्ट्रगल चूज करोगे तो फिर वो डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ते 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 आप अपना लेसन चुनोगे। तो ये आपकी फ्री विल है, सोल का डिसीजन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक सोल जो है वो जन्म से पहले अपना लेसन खुद चुनती है, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ जी। अब जैसे हम लोगों ने आकाशिक होता है और साथ में एक, जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं हिप्नोसिस में, हम लोगों ने रिसर्च में एक चीज़ होती है जो होता है लाइफ बिटवीन लाइफ्स एंड व्हाट आफ्टर डेथ और लाइफ। सो हम लोगों ने हमारे रिसर्च के टाइम पर इस तरह से किया है कि हम हिप्नोसिस के थ्रू उन लाइफ टाइम्स में गए हैं या उस टाइम पे गए हैं जिसमें हमारी लास्ट, जब हमारी ब्रेथ थी उसके पास लाइफ टाइम्स में, उसके बाद ऊपर जाके सोल्स किस तरह से, क्या उनकी जर्नी होती है, वो सब चीज़ें देखी हैं। तो उस चीज़ में जो समझ में आया है बेस्ड ऑन द रिसर्च इज़ दैट हम अपना पूरा जर्नी देखते हैं, हमें वो जर्नी से समझ में आता है कि हमने क्या गलत किया है और कहाँ अब हमें यहाँ से ये लेसन ख़त्म करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हम अपने उस लाइफ टाइम में वो लेसन चुन के आते हैं। लेसन जो हैं आपके 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। जैसे कि अब अगर एक लेसन है कि आपने बहुत ज़्यादा गिविंग रहे हो एक लाइफ टाइम में, मेरे इनफैक्ट बहुत, तभी मैंने एक आकाशिक किया था, उसमें भी ये चीज़ मैंने देखी है कि एक फीमेल का मैं आकाशिक कर रही थी। उनके हस्बैंड जो हैं ही डजंट वर्क, सो शी इज़ द वन जो काम कर रही हैं और फैमिली रन कर रही हैं। ऑल्दो हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, ही टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप रिसीविंग आपका बहुत ज़्यादा है और गिविंग बैलेंस नहीं है, तो आपका अगला लेसन यही होगा कि आपको उस जर्नी में आना पड़ेगा टू गिव। तो आप अपना लेसन खुद लेकर आते हो कि अब मुझे देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि अब हमें एक जगह पे होता है ना कि आपने अपना लेसन तो लेकर आए हो, वो लेसन आप फुलफिल भी कर रहे हो, बट एक जगह पे सोल की ये चॉइस होती है कि अब बस, और अब मेरे को बैलेंस करना शुरू करना है। अब मुझे रिसीविंग भी बैलेंस करनी है, मैंने जितना देना था मैंने दिया, बट अब मुझे बैलेंस करना है उस चीज़ को। जहाँ पे सोल अपनी चॉइस डिफरेंटली बनाना शुरू कर देती है, वो अपने जो उनके जो मटीरियलाइजेशन होती है या जो चीज़ें होती हैं वो उसी तरह से आना शुरू हो जाती हैं उनकी लाइफ में। तो इट इज़ मोर ऑफ सोल चॉइस, और आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप ऊपर से डिसाइड करके आए हो। जैसे आज अभी हम लोग इनफैक्ट जब मैं रास्ते में ही थी तो हम लोग कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन, कुछ बात करते हुए आ रहे थे, तो उसमें एक ऐसी बात थी कि हमारे जैसे बड़े जो हैं वो कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सो बट और इस चीज़ में क्या होता है कि अभी जैसे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं देश में, अलग अलग कंट्रीज़ में, तो हम ब्लेम कहाँ कर देते हैं कि ये तो सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है, वही तो करा रहे हैं। और उसके बाद फिर वो, जैसे मैं यही सुनती हुई आ रही थी अभी, तो कि कर्म, उसके बाद हम डाल देते हैं कर्म खराब हैं और इसलिए फिर हमें उसके कर्म की सज़ा मिलती है, बट ये तो भगवान ही करा रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। भगवान जो हैं वो आपको चॉइसेस देते हैं। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आज किसी सोल ने आपके साथ में बुरा किया है, गलत किया है, तो आपको वो अपना लेसन लेके आएंगे कि हमें वो चीज़, उनको हमें वो चीज़ पे बैक करनी है। लेकिन हम उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो हमारा जवाब होता है या हमारी फ्री विल होती है। जैसे कि उन्होंने हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा किया, यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम, अगर वो पे बैक कर रहे हैं, एक रियलाइजेशन आ गया है एक सोल का और वो पे बैक करने का टाइम है, या तो हमारे पास ये चॉइस होएगी कि हम उन्हें वापस से वही चीज़ दें जो उन्होंने हमें गलत करके दी, या फिर दूसरी चॉइस होएगी कि हम उन्हें जाने दें, कि उनको रियलाइज़ हो गया, उनको समझ में आ गया, हम अपने कॉर्ड्स और कार्मिक अकाउंट्स यहीं सेटल करते हैं
यहीं ख़त्म करते हैं, हम माफ़ करते हैं और हम अपनी तरफ से आपको अच्छी एनर्जीज, अच्छी चीज़ें भेज के इस चीज़ को जाने देते हैं। यहाँ आपका लेसन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। बट आपने अगर उसी चीज़ को रिवेंज में, एंगर में और बढ़ाते गए तो वो चीज़ें, वो एक लूप में आप फंसे रहोगे। वो अगले जन्म में दोबारा आपके साथ करेंगे, आप फिर उनके साथ में करोगे, और यही लूप में फंसे रहने की वजह से आप कभी अपने पर्पस की तरफ पहुंच ही नहीं पाओगे, बट इसी लूप में स्टक रहोगे। तो एक सोल अपना लेसन खुद चुनती है, लेकिन जब वो आती है तो उसमें इतना गुस्सा, इतना दुख क्यों होता है? और हम देखते हैं कि कोई एक सोल जब आई है तो वो जन्म से इतनी सारी बीमारियां अपने साथ लेकर आई है, क्यों? देखो, एक ना जब सोल आती है तो उस टाइम पे कुछ पेरेंट्स के कार्मिक अकाउंट्स भी होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कुछ सोल्स आती हैं जैसे कि बच्चा होता है, और होते ही कुछ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उसी टाइम चले जाते हैं। वो भी हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं। वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं अपना कर्मा एक पे बैक करना होता है, जहाँ पे हमने वूम्ब रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, या कुछ ऐसे हमारे कर्मा हैं जहाँ पे ये सोल आई हमें कुछ तकलीफ देने के लिए और फिर वो चली गई। कभी कुछ सोल्स के अंदर ऑलरेडी इतने जो पेन्स लेके आते हैं, इतने जो बॉडी में तकलीफ़ें लेके आते हैं। इसमें ना मेरे को एक इंसिडेंट याद आया। मैं अभी उनकी कॉन्टिन्यूस हीलिंग करती हूँ, और उनका जो आकाशिक में आया था, अब वो काफ़ी बड़ी हैं, बट 3 साल की थी जब वो, तो उनको कैंसर, उनकी मदर से मेरी बात होती है तो वो हम लोग हीलिंग करते हैं। 3 साल की थी जब उनको कैंसर हुआ, और कैंसर की वजह से वो ट्रीटमेंट, इतने छोटे बच्चे की कीमो नहीं कराने की वजह से उनके कुछ बॉडी के पार्ट्स को कट करके छोटा, मतलब जैसे उनका ओवरी जो है, ओवरी साइज उनका बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया उसमें। तो कैंसर तो ठीक हो गया, बट उनके बॉडी में और चीज़ें आ गई जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई। अब आज तक भी उनकी वो होगी 17-18 ईयर्स की बच्ची, और उनका जो ओवरी साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो वो नेचुरली उनका साइकिल नहीं है, और उनको हमेशा हार्मोन थेरेपी पे रहना पड़ता है। एक जो साइड है बॉडी का, वो बोन जो है वो ट्रीटमेंट के दौरान ही बोन जो है वो टिल्टेड हो गई। सो एक साइड थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, एंड उनको और थोड़े से चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज। अब उनका यूरिक, क्योंकि बेसिकली हार्मोन्स नहीं है, हार्मोन्स वो हार्मोन थेरेपी पे रहती हैं, नेचुरली साइकिल या नेचुरल बॉडी का जो है वो प्रोसेस नहीं होने की वजह से, और बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब जब मैंने उनका आकाशिक किया तो 2-3 बार अलग कुछ कुछ लाइफ टाइम्स ओपन अप हुए। तो उसमें सबसे पहला तो जो आया वो वूम्ब का अपना ट्रॉमा होता है, मदर का अपना ट्रॉमा था जो बच्चे की तरफ पास ऑन हुआ पहले तो, जहाँ पे उनके कुछ ऐसे लाइफ टाइम्स रहे जहाँ पर उनको उनका एज अ फीमेल चाइल्ड उनको एक्सेप्टेंस नहीं, उनके बच्चे को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो अब उनके अंदर इतना फियर था ऑफ क्रिएटिंग अ फीमेल चाइल्ड कि वो रिजिस्ट ही करती रही अपने अंदर 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 उस चीज़ को, बट आना था। बट वो इतने इमोशनली चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब्ड बेबी आया, क्योंकि हमारे इमोशंस, क्योंकि कॉर्ड होती है ना, जो कॉर्ड कट करते हैं जब बेबी, तो वो कॉर्ड से हमारे जो इमोशंस चल रहे हैं वो सारे इमोशंस एक बच्चा पिक कर सकता है, और वो उसको समझ में आ रहा है। तो उसने पहले से अपने आप को निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, उसने पहले से अपने आप को समझना शुरू कर दिया, अच्छा मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, मेरे को मेरे वजह, मतलब ये सैडनेस है, ये प्रॉब्लम। सो वो अपने अंदर 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 वो छोटा वो श्रिंक होता गया बच्चा। अब उसके अलावा जो कुछ लाइफ टाइम्स ओपन अप हुए जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस बच्चे को नहीं ही मिला बहुत लाइफ टाइम्स में, तो अभी उसको ऐसा था कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंस चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो अपने साथ में इतनी बीमारियां लेकर आई कि मेरे मदर हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे को हमेशा मेरा ध्यान रखेगी, और मतलब मेरे को एक्सेप्टेंस मिलेगा, मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा अगर मैं ऐसे रहूँगी तो उन्होंने अपने आप अपने अंदर वो चीज़ें क्रिएट कर ली, बिकॉज उनका पर्पस जो था वो था कि मेरे को प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, चाहे मेरी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही हो। क्योंकि वो इतना ज़्यादा वॉइड था उनके अंदर कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी में क्या है, मुझे अटेंशन चाहिए और प्यार चाहिए।
तो वो इतना ज़्यादा बॉडी में क्रिएट कर लिया ये सब। ये चीज़ को जब हम धीरे 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 सोल से कनेक्ट करके उस चीज़ को सेटल करने की कोशिश करते हैं, उससे एक चीज़ होती है कि रियलाइजेशन और अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस के साथ में जी रहे हैं, जैसे कि हम हर चीज़ के पीछे ना एक क्वेश्चन करने का कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ में क्यों हो रही है, क्या रीज़न हो सकता है, तो हमें ना धीरे 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 अपने आप ही वो गाइडेंस या वो चीज़ें समझ में आना शुरू होती है। हमारा जब पर्सपेक्टिव एक चीज़ को लेकर बदलना शुरू हो जाता है ना, तो वो चीज़ ठीक होना या वो चीज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। सो जैसे सोल के साथ में कनेक्ट किया, सोल को हील किया, वो एक सोल लेवल पे समझ में आया कि वो सोल लेवल पे किया। बट जब मैंने उनको ये चीज़ बताया और उन्होंने अपने बेटी को कन्वे किया ये चीज़, तो डॉटर को समझ में आने लगा कि ओके यस, मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर रही हूँ और ये, तो अवेयरनेस आने के बाद अब उनको लगा कि मैं अब इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें चूज़ कर सकती हूँ। तो इवन अगर मेरे में ये प्रॉब्लम्स हैं भी हैं मेडिकली, फिर भी मैं इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ें चूज़ कर सकती हूँ। सो अब आफ्टर दिस थिंग ऑल्सो, ऑल्दो आई थिंक 1 साल से हम लोग उनकी हीलिंग कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स, बहुत चीज़ें ओपन अप हुई हैं। नाउ दैट गर्ल, आई वुड नॉट से कि ओवरी ठीक हो गई या वो नहीं हुआ, वो साइज वैसे का वैसे ही है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गया है कि अब वो कथक में शी इज़ अ गोल्ड विनर एंड वो यूएस में अकेले रह रही है एंड अब वो अपना इंटर्नशिप शुरू कर रही है। शी इज़ वेरी गुड एट एजुकेशन नाउ अभी एंड शी इज़ गेटिंग सो मच, मतलब अभी वो यूके में उसको एक यूनिवर्सिटी से रिकॉग्निशन मिलने वाला है। मतलब नाउ शी हैज़ ब्रेक दैट पैटर्न ऑफ बीइंग इन दैट उसमें एक लूप में ना कि मुझे बस अटेंशन चाहिए और मुझे मेरी मदर के क्लोज ही रहना है। उसको वो अवेयरनेस आ गई, उसको पता है कि उसको अटेंशन भी मिलने वाला है इस लाइफ में, उसको प्यार भी मिलने वाला है, बट येट उसने जो चूज किया है बॉडी, उसके साथ में भी वो अपनी लाइफ में ये चीज़ें ले सकती है और ग्रो कर सकती है। और जैसे जैसे ये चीज़ें आपके बॉडी में आना शुरू होंगी ना, आपकी बॉडी ये रियलाइज करना शुरू हो जाएगी, यू नेवर नो कि कब ये बॉडी में प्रॉब्लम्स जो है वो भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमने वो लूप तोड़ दिया। फिर जी पास्ट लाइफ और आकाशिक रिकॉर्ड, ये दोनों अलग कैसे हैं? मतलब लेके तो पास्ट लाइफ में ही जाते हैं, तो ये अलग कैसे हुए? आकाशिक जो है वो आपका सोल रिकॉर्ड्स है। अच्छा। आपकी सोल रिकॉर्ड्स मतलब नॉट जस्ट द लाइफ टाइम्स, बट सोल ने क्या आफ्टर लाइफ भी किया, या आफ्टर लाइफ उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, सोल के क्या डीप, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है, हम जब हिप्नोसिस के थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम हिप्नोसिस के थ्रू दूसरे इंसान को उनके पास्ट लाइफ टाइम्स में लेकर जाते हैं, जो भी ओपन हो उस स्पेसिफिक कंसर्न से रिलेटेड। जैसे कि अगर आपको एक कंसर्न है कि आपको पानी से फोबिया है, तो अगर आपने मेरे को अपना कंसर्न, या आपका रिलेशनशिप नहीं वर्क कर रहा है, या आपको कोई सर्टेन हेल्थ इश्यूज है, तो हम ये वाला डिस्कशन करके, अगर हम पास्ट लाइफ टाइम्स में, मैं अगर हिप्नोसिस के थ्रू आपको एक पास्ट लाइफ टाइम में लेकर जा रही हूँ, तो आपके वो पास्ट लाइफ टाइम्स ओपन अप होंगे, जहाँ पे ऐसे सर्टेन चीज़ें ओपन अप हो सकती हैं जिसमें आप पानी में डूबकर कोई कुछ मिस हैपनिंग हुई या कुछ भी, और उस वजह से ये फोबियाज और ये चीज़ें आपने डेवलप की। ये एक लाइफ टाइम ओपन अप हो गई और वहाँ से हमने इस लाइफ टाइम को सेटल किया, हील किया, उस सोल को हील किया ताकि वो यहाँ से निकल पाए। आकाशिक होता है एट अ डीपर लेवल, सोल को समझना, सोल का पर्पस क्या है, सोल अपने लेसन्स क्या लेकर आई है। दोनों ही पास्ट लाइफ टाइम्स और सोल जर्नी ही। एक अनदर डिफरेंस है कि आकाशिक में हम किसी दूसरे इंसान को पास्ट लाइफ में नहीं लेके जाते हैं, एज अ हीलर हम खुद उनका पास्ट लाइफ टाइम्स एक्सेस करते हैं। जैसे कि ये वाला चीज़ मैं एक बार पहले भी रील्स में, वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे 3 लेवल्स होते हैं हमारे माइंड के, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड। सुपर कॉन्शियस माइंड इज द वन वेयर, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा सी है और जहाँ पे हम सारे ह्यूमंस के माइंड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में। तो हमारे लिए एक माइंड से दूसरे माइंड तक रीच करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो जैसे हम टेलीपैथी करते हैं, बहुत मेडिटेशंस के थ्रू भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बहुत बारी ऐसे भी होता है कि हम बोलते हैं कि हमको कोई याद कर रहा है, हमको हिचकी आ रही है। समटाइम्स आप किसी के लिए सोच रहे होते हो और आपको कॉल आ जाता है। सो
क्योंकि आपका माइंड एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। और इसी तरह से जब हम सोल लेवल पे आकाशिक करते हैं तो हम उस सुपर कॉन्शियस लेवल पे पहुंचते हैं आकाशिक के थ्रू, और हम एक माइंड से दूसरे माइंड पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ओनली विद द पॉजिटिव इंटेंशन। आप देखो अब नयो वही ब्लैक एंड वाइट है, सो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हैं। लोग नॉट द आकाशिक फॉर्म बट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स जिससे लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं आपके माइंड को थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स ऑल्सो। सो वो भी एक प्रोसेस जो भी लोगों के होते होंगे वॉट एवर दे डू, बट ये चीज़ें होती हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे सोल के साथ में। अब जैसे आकाशिक हो गया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो गई, रेकी हीलिंग्स हो गई, ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये ऐसे एनर्जी पे, जैसे वाइट एनर्जी होती है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने वैल्यूज़ और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज़ को नहीं यूज़ करके कुछ भी चीज़ अगर हम नेगेटिवली करते हैं एट दैट राइट मोमेंट इट अफेक्ट्स अस बैक। इनफैक्ट ये तो आई वुड से इन एनीथिंग, देखो एक ना लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप जो चीज़, और ये वेरी वेरी ट्रू दिस इज, कि आप जो दे रहे हो ना वही वापस आएगा आपके पास में। और ये है ही, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है और सबसे बड़ा ट्रूथ है। वॉट एवर यू आर गिविंग यू विल रिसीव इट बैक, क्योंकि एक सर्कल है और वो सर्कल में वो घूम के आपके पास ही आना है। तो अगर आप पॉजिटिव दे रहे हो, अगर आप किसी के तरफ, इवन अगर आप सोच भी रहे हो किसी के लिए, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो सकता है उस इंसान से ना आए क्योंकि उसकी चॉइस हो सकती है कि मुझे नहीं वापस भेजना, कहीं और से आए, बट वो घूम के वापस आपके पास आएगा। तो इसलिए जो ये हीलिंग्स या ऐसी कोई भी चीज़ें, ये हमें सबसे पहले हीलिंग्स में ये चीज़ बताई जाती है और ये चीज़ सिखाई जाती है कि ये वैल्यूज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें हम, अगर हमें कोई अलाउ कर रहा है कि हम किसी के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं, किसी को हील कर पा रहे हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि हम सिर्फ एक पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हम जितना पॉसिबल हो सके उस चीज़ को हील कर सके, क्योंकि वही चीज़ हमारे पास वापस आएगी, हीलिंग ही हमारे पास वापस आएगी, अदरवाइज हमारे पास भी वही चीज़ वापस आएगी जो हम अगर कुछ गलत या मैनिपुलेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये होती है, नाउ अब हमारे पास एक ये पावर है या ये अवेयरनेस है कि हमें पता है कि वी कैन कनेक्ट थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड और मे बी द सोल कनेक्शन या ये चीज़, देन सोल के साथ में कनेक्ट करके वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सोल के क्या जर्नी रही है, सोल के क्या लेसन्स हैं, क्या लाइफ टाइम्स हैं, एंड देन जब वो चीज़ें और क्या पेन्स और ट्रॉमाज हैं जो वो अपने लाइफ से कैरी करते हुए आ रहे हैं, तो वो चीज़ें वहीं से सेटल होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ वहीं पे हील होना शुरू होती है जब हम उस चीज़ को सेटल करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवेयरनेस में ले आते हैं कि ये अवेयरनेस है कि ये चीज़ आपके साथ में गलत हुई इसलिए आप ये कर रहे हो, बट अगर आप ये ना करो एंड यू चूज टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, देन वो वहाँ सेटल होना शुरू हो जाएगा एंड देन सोल स्टार्ट्स हीलिंग फ्रॉम देयर। फिनी जी, बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, उनका कोई मिशन ही नहीं होता है, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? सबका अपना अपना टाइम होता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर पर्पस। कुछ सोल्स होते हैं, अब ना एक सोल की ना एक एज होती है, तो जैसे एक बहुत बच्चा सोल है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको वो अपने मर्जी से अपना जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पेरेंट्स ने बोल दिया स्कूल जाना है, वो स्कूल जा रहा है। धीरे धीरे जैसे 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 वो एज करता है उसको पता चलना शुरू होता है कि अच्छा मुझे ये बनना है, मुझे ये फील्ड चूज करनी है, ऐसा करना है। तो जो बहुत चाइल्ड सोल होते हैं, बच्चे सोल होते हैं, उनको कभी कभी अपने पर्पस नहीं पता होते, और किस मोमेंट पता चल जाए आपको वो भी नहीं पता चलेगा कि वो लाइफ जर्नी करते 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 एक मोमेंट उनके पास ऐसा आया कि उन्हें पता चल गया कि ओके मैं इस पर्पस के लिए आया हूँ, ये करना है मुझे। कभी कभी पूरी लाइफ निकल जाती है, आपको नहीं समझ में आता कि आपका पर्पस क्या है। कभी कभी आपको समझ आ रहा होता है लेकिन आप उसे निग्लेक्ट कर रहे होते हो, आपको वो चीज़, बहुत लोगों को मैंने ये वाली चीज़ें भी देखी हैं कि लोग इन चीज़ों पे बात भी नहीं करना चाहते। हाँ, बिल्कुल। कि उनको लगता है कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ तो उन्हीं का ही है, सबका यही कहना होता है, जो किस्मत में यही लिखा है तो यही है। वो चीज़ें ना आपकी जर्नी के साथ साथ में धीरे 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 ओपन अप होती हैं आपके लिए, वो अपने आप आएंगी, वो हम किसी के भी दिमाग में नहीं डाल सकते।
वो अपने आप आएगी अपनी जर्नी के साथ में, अपने लेसन्स के साथ में। मेरे पास बहुत सारे मेरी ऐसे बात भी हुई है लोगों से जिन्होंने, मैं किसी के लिए सोर्स बन गई, कभी किसी के लिए कोई और सोर्स बन जाएगा, कभी कोई और बन जाएगा, लेकिन एक कोई ना कोई सोर्स बन जाता है किसी के लिए, जिससे उनको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है और उनका ट्रस्ट यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। ट्रस्ट भी बोल सकते हो या अवेयरनेस आ जाती है कि जर्नी यही है कि हमें कुछ भी, किस्मत तो है ही है बट किस्मत हम ही लेकर आए हैं। और जहाँ हमने अपना माइंड और अपना थॉट्स और कहीं और डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर दिया। जैसे कि मेरे एक क्लाइंट थी, अभी उन्होंने मेरे को 2-3 दिन पहले ही मैसेज किया कि विनी मैं 8 नंबर हूँ और 8 नंबर वाले लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है और मैंने ये देखा है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा है हमेशा से। ये एक चीज़ ना हमारे न्यूमरोलॉजी मैं भी करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि हम ना जहाँ पे ये चीज़ दिमाग में डाल देते हैं कि 8 नंबर वालों के लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो आप वो मान लेते हो कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और फिर आप अपने आप हर सर्कमस्टांस में उस स्ट्रगल को ही क्रिएट करते जाओगे। सो ये एक कुछ भी चीज़ ना लाइफ में फिक्स्ड नहीं है, हर चीज़ जो है सिर्फ गाइडेंस के लिए। 8 नंबर वालों के लिए क्या फील्ड अच्छी है, ओके आप ये फिर, बट मल्टीपल है, इसमें से कुछ भी चूज कर लो। इससे अलग अगर आपका पर्पस है तो आप छोड़ सकते हो वो सब चीज और अपना पर्पस फॉलो कर सकते हो। हाँ, हार्डशिप्स आप लेकर आए हो, अगर आप 8 नंबर से हो, आप अपने लाइफ में हार्डशिप्स लेकर आए हो, लेकिन आप एट एनी सर्टेन पॉइंट डिसाइड कर सकते हो कि मैं अपना लेसन अब हार्डशिप से और नहीं लेना चाहती, मेरे को अपना लेसन अभी भी सीखना है बट अब मुझे ईज में भी, आई कैन बी एट ईज एंड स्टिल लर्न माई लेसन। आपकी चॉइसेस लाइफ में और आपका थॉट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिससे आप बहुत चीज़ें चेंज कर सकते हो। एंड दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी एवर कि आप, क्योंकि आपका जो माइंड है वो इतना पावरफुल है और जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली आपके लिए ही काम कर रहा है। आप चाहे भगवान बोलो या कोई भी एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, अगर आपको इस लाइफ में कोई लेकर आया है तो वो एब्सोल्युटली आपको स्ट्रगल और आपको तकलीफ देने के लिए नहीं लेकर आया। वो आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हो, आपके कंडीशनिंग से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके फैमिली पैटर्न से, आपने क्या देखा आप वो चीज़ें भी क्रिएट करते हो। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, आपने क्या सुना, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर है। हमारी ये कंडीशनिंग है, तो इसलिए हमें पता है और हम उतना ही, इसलिए हमें उसी सराउंड, उसी चीज़ में रहेंगे, उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कंडीशनिंग ही वो रखी हुई है। जबकि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप एक जो सोल है वो इनफाइनाइट है, तो जब वो इनफाइनाइट है वो अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकती है। आपके पास इतना बड़ा ब्रह्मांड है क्रिएट करने के लिए, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बट पहले उसको अपने माइंड में क्रिएट करना पड़ेगा और कंडीशनिंग्स ब्रेक करनी पड़ेंगी, तब आप वो चीज़ें अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, येट कीपिंग सर्विंग द पर्पस जो आप लेकर आए हो। और वो पर्पस आपका सेल्फ वर्थ हो सकता है, वो पर्पस आपका कभी कभी गिविंग भी हो सकता है, सोशली भी हो सकता है, अपने कर्मा। चाहे आपको एक सोल पे, कुछ लोगों को बहुत ऐसा होता है कि आपको आपके एनर्जीज, चाहे आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपको कुछ स्पेसिफिक लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रहता ही है, और आपको समटाइम्स नहीं पता होगा कि वो इतना ज़्यादा क्यों है, मेरे को इसकी तरफ गुस्सा, या मुझे क्यों नहीं पसंद है ये इंसान, कहीं ना, और वो इंसान बुरा हो अच्छा हो जो भी हो, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए बोलना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप अपनी जो सोल को लेकर आए हो, सबसे पहला आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट रखो और वो बाउंड्रीज कोई क्रॉस ना कर पाए। बट दूसरी चीज़, ग्रजेस अंदर अंदर रखना और उस चीज़ को एनर्जेटिकली किसी को कर्स करना, किसी के लिए, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कर्मा में ऐड होती है, चाहे वो सोल ने आपके साथ में लास्ट लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम कितना भी बुरा किया हो, बट वहीं उस चीज़ को सेटल करके अपने कॉर्ड्स ब्रेक कर देना और अपना कर्मा सेटल कर देना, अकाउंट सेटल कर देना, इज़ द थिंग जो आपको आपके और ज़्यादा लेसन्स के क्लोज लेता चला जाएगा। और आपके बॉडी में कभी वो पेन्स,
कोई ट्रॉमास, कोई डिफ़िकल्टीज, कोई गिल्ट्स, वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी। तो अपनी जर्नी ईज़ करने के लिए अगर आप ये पाथ चूज़ करो तो आप धीरे 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 क्लोजर टू द एनर्जीज ऑफ गॉड, द पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जीज, उसकी तरफ चलते जाओगे। फिर नीचे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक सोल जो है अपना लेसन खुद चुनकर आती है, तो इसका मतलब कि वो अपनी किस्मत जो है खुद लिख कर लाती है। तो चाहे वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, तो उसके साथ तो होना वही है जो वो सोच कर आई है। देखिए, सोल लेसन जो है वो आपके स्पेसिफिक लेसन्स होते हैं, जैसे कि फिनेंशियली चैलेंजेस, ओवरकमिंग द फिनेंशियल चैलेंजेस, या बैलेंसिंग द गिविंग और द रिसीविंग इन द रिलेशनशिप, या सेल्फ वर्थ हो गया, या ओवरकमिंग द हेल्थ इश्यूज और चैलेंजेस, या इमोशनल सेफ्टी, कुछ भी जो भी आपके लेसन्स हो गए, वो लेसन के आसपास में आप अपनी क्या चॉइसेस क्रिएट कर रहे हो। अब जैसे अगर आप कहीं पे घूमने जाते हो तो आप एक अपनी आइटनरी बना के जाते हो कि मुझे यहाँ जाना है, मेरे को ये भी एक्सप्लोर करना है, मेरे को ये भी खाना है, ये करना है, ये करना है। उसके बीच में क्या हो रहा है, आपके क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हो, या आप कितने लोगों से एक्स्ट्रा मिल लेते हो, क्या और एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर लेते हो, वो तो एक अपना एक फ्लो है जिसमें आप चलते जाते हो। आपके क्या डिसीजंस हैं, क्या आप सोच रहे हो सकता है कि आप डिसाइड करके आए कि आपको इस बीच में जाना है, बट आपको वहां जाके पता चला कि कोई और बीच ज्यादा अच्छा है, तो आप वहां पे चले गए। ये आपकी सोल चॉइसेस हैं। जब आप नीचे आते हो, दुनिया में आते हो, तो आपके पास इतना वास्ट चीजें मिलती हैं कि वहां से आपका शुरू होता है ये कि अब आप कितना अपने पर्पस के साथ में कनेक्टेड रहने वाले हो, या अपना जो सोल लेसन लेके आए हो वो कितना उसके साथ में कनेक्टेड रहने वाले हो। उसके बीच में जो चलेगा वो साथ में चलता रहेगा। उसके बीच में आपके रिलेशनशिप्स आएंगे, आपकी फ्रेंड सर्कल आएगा, आपको कुछ लोग बिट्रे करेंगे, जो भी चीज़ें आएंगी वो साथ साथ में चलेगी। अब आपने बिट्रे किया, किसी ने गलत किया आपके साथ में, आप अपने पर्पस पे चल रहे हो, आप वहां मुड़ गए, आपने बोला पहले तो मेरे को इससे बदला लेना है, उसके बाद में आगे जाऊंगी। हाँ, ये होता है। तो आप वहां पे भटक गए। वो करते करते आपको किसी ने कुछ और कर दिया, फिर आपने बोला अब मैं इसके पास, पहले मैं इसे देख लूं, उसके बाद मैं अपने पर्पस में जाऊंगी। ऐसे करते करते आप एक लूप में चले जाते हो, आप वहां स्टक हो जाते हो। ये डेस्टिनी नहीं है, ये आपके डिसीजंस हैं कि आपने सोचा मेरे को बदला लेना है पहले, वो आपका डिसीजन है। सो हो सकता है कि वो आपके लिए हर्डल क्रिएट करने आएगा, इज द डेस्टिनी। क्योंकि जब आप अब अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही, आपको कंफ्यूज भी किया जाएगा, और येट आपको सही आंसर देना है तो तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। तो आपके पास हर्डल्स तो आएंगे, वो तो यूनिवर्स हमारे साथ में ऐसे प्ले करता है कि आपके पास ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब हमें देखना है कि अब आप कितना ज्यादा अपने पर्पस के साथ में कनेक्टेड रहते हो। तो वो जो आता है वो हमारी डेस्टिनी है, बट हम वहां जा रहे हैं, ये हमारी चॉइस है। सो यहाँ पे हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो बीच में आकर हमारे पर्पस से हमें डाइवर्ट करता जाता है, और वो फिर हम दोबारा आते हैं दूसरी लाइफ टाइम लेकर सेम लेसन के साथ में, बट मोर वाइजर। अब हमें पता होता है कि अब हमें यहाँ नहीं भटकना है क्योंकि हम ये गलत करके आए हैं, तो हम फिर वहां नहीं भटकते हैं और फिर हम सीधे चलते हैं, बट हम दूसरी मिस्टेक कर देते हैं, फिर दूसरी भी आती है, क्योंकि हम एक सोल जर्नी में हम धीरे 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 सीख रहे हैं। और ऐसे करते करते अब हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत वाइज हैं, जिन्हें मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। इनफैक्ट मेरे बड़े मतलब माय हस्बैंड ओनली, उनके साथ में ही ऐसा है कि किसी ने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुरा बोल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, ही फील करने दो, ठीक है ऐसे हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ऐसा होता है हमारे कुंडली में भी, ऐसा होता है कि हमारे जो 12th हाउस में जो बेसिकली केतु, कुंडली में केतु जो है वो हमें बताता है कि हमारी सोल की एज कितनी ग्रो हो चुकी है और कितनी वाइज हो चुकी है। जैसे केतु 2nd हाउस में होता है, 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में, केतु 2nd हाउस में है, तो एकदम सोल जो है वो बिल्कुल उसने अपनी शुरू ही करी है। अभी 1st में होता है तो बिल्कुल शुरू करी है, 2nd में, अब तो धीरे 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 करते 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 12th हाउस तक जब तक केतु जाता है वो होती है सोल की एज जो अबाउट टू कंप्लीशन होती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं ज़्यादातर, बिकॉज उनका भी ऐसा ही है, और मैंने और भी जो लोग देखे हैं जिनका केतु 12th हाउस में होता है, दोज आर द पीपल जिनको इतने आसपास में क्या डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो उनको पता है कि हमें ठीक रहना है, हमें ये चीज़ करनी है, हमारा पर्पस ये है, हमें अपने करियर में ये चीज़ अचीव करनी है, हमें अपनी फैमिली में ये चीज़ करनी है, हमें ये करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है तो हमारे मुझे साथ लगता में। है कि वो लोग सबसे सही हैं, सबसे क्योंकि बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़रा सा कुछ बोल दो उनको बहुत फर्क पड़ने लग जाता है। कुछ लोग तो डिप्रेस हो जाते हैं कि मेरे बारे में ऐसा बोला ही क्यों। मुझे जो आपने बताया, मुझे लगता है ऐसे लोग बहुत सही हैं और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। बट वो हमें हमारी धीरे 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 हमारे लेसन से हमारी सोल इवॉल्व जैसे जैसे होती है, करते 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 तब हमें समझ में आता है कि ये तो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये कुछ है ही नहीं, ये तो यूनिवर्स भेज रहा है हमारे पास ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो हमें चलते जाना है और विदाउट कैरिंग द एंगर और ग्रज फॉर एनीवन, क्योंकि ये तो आने ही है, ये तो यूनिवर्स भेज रहा है हमारी तरफ। तो विनी जी, आकाशीय रिकॉर्ड में जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं वो रियल होते हैं या सिंबॉलिक होते हैं? जब हम आकाशिक सीखते हैं, जब हम शुरू करते हैं, तब हमें पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है एंजल हीलिंग, जिसमें हम एंजल्स, तो बेसिकली हम अपने थर्ड आई, हम अपने इंट्यूशंस, अपने क्राउन, इन चीज़ों पे कनेक्ट करते हैं। हम एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, इन चीज़ों पे धीरे 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 कनेक्शन अपना बिल्ड करना शुरू करते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना शुरू करते हैं। हम एक स्पेसिफिक गाइड, जैसे कि कोई स्पेसिफिक भगवान या किसी के साथ में भी, कोई भी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू डीप कनेक्शंस। उसके बाद हमारा सेकेंड लेवल आता है आकाशिक, जिसमें हम आगे जाते हैं। सो अब क्या होता है, जैसे अगर मैं कोई आकाशिक ओपन अप कर रही हूँ, सो ये पूरा है तो मेडिटेशन प्रोसेस ही। अब मेडिटेशन में हम पहले जो हमारा होता है कि हम बिल्कुल सरेंडर फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हम अपने मेडिटेशन धीरे 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 हम उस मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ पे हम अपने माइंड के ऊपर चले जाते हैं, ताकि हम बिल्कुल सरेंडर करके किसी एक स्पेसिफिक सोल के बारे में समझना शुरू करें, कनेक्ट करना शुरू करें। बहुत बार ऐसा भी होता होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सी नाउ अगर मैं भी कुछ, मेरे को भी जब मैं कुछ आकाशिक मैंने शुरू में करने शुरू किए थे, तो मुझे बहुत बार ये वाला क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था, ये डाउट आता था कि ये मेरे माइंड का क्रिएशन है या ये चीज़ें हैं, कनेक्टेड है। धीरे 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 जब हम बताना शुरू करते हैं लोगों को, जैसे मैंने एक इंसिडेंट था जिसमें मैं एक फीमेल के लिए आकाशिक कर रही थी, तो उनको अपने कुछ रिलेशनशिप और कुछ हेल्थ इश्यूज़ के लिए हमने आकाशिक किया था, जिसमें शी वॉज़ मैरिड और बड़े थे, उनके 2 बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे। जिसमें मैंने उनकी फ़ोटो देखी और मैंने आकाशिक, मैंने सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए कि क्या बैकग्राउंड हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेशन करके आकाशिक कनेक्ट किया। और आई जस्ट सॉ दैट शी, उनको ये जो इनसे उनकी शादी हुई थी, उनको इनसे शादी नहीं करनी थी। अच्छा। और शी वॉज इन सम अदर रिलेशनशिप एट दैट टाइम, और बड़ा टाइम हो गया मेरे को ये किए हुए, जब मैंने उनको, क्योंकि तब मैंने नया नया शुरू किया था आकाशिक करना, तो मेरे को खुद भी अपने ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था। सो मैं हर चीज़ पूछती थी कि ये वाली चीज़ है तो फिर मैं आगे प्रोसेस शुरू करूँगी। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मेरे को ये चीज़ दिखी, ऐसा कुछ रिलेशनशिप या ऐसा। देन उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने ये आज तक किसी से ये बात करी ही नहीं है कि ये वाला ये चीज़ थी, और उसके वजह से मेरे को, मतलब मेरे को अभी तक भी एक्सेप्टेंस नहीं है इस मैरिज में, इस जबकि उनके 2 बच्चे थे, बहुत बड़े बच्चे थे, 20-22 साल के बच्चे होंगे। तो बट वो इंटरनल कंटेंटमेंट है, वो चीज़ नहीं थी, और वो जो भी कोई थे उधर कनेक्ट दोबारा से नहीं हो पाए, तो उनको नहीं पता था। बट वो चीज़ आई, और वो इतना पुराना रूट कॉज था जिसके वजह से उनको हार्ट में प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट को डिस्टर्ब करना शुरू करते रहते हैं। एक ये वाला इंसिडेंट, सो ऐसे इंसिडेंट्स करते 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 मुझे एक चीज़ ये समझ में आई, और जो आई थिंक सी नाउ मैं करती हूँ, इसलिए आई एम सेइंग कि अपने इंट्यूशन और हम अपने गाइडेंस को पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। बट मेरे को एक चीज़ और भी लगती है कि मैं एज आकाशिक रीडर अगर कर रही हूँ, तो ये मैं, क्योंकि अवेयरनेस है तो मैं कर रही हूँ, बट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज कैन डू दिस, कोई भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी इंट्यूशन सुनना शुरू कर दिया, आप अपने
इनर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो गए, अपना हर जगह पे लॉजिक ढूंढना बंद कर दिया और हर थोड़ा सा इंटरनली कनेक्ट होना शुरू कर दिया। आपको किसी चीज में, किसी एरिया में कंफ्यूजन है, मेरे को होती है, मैं टैरो कार्ड्स भी नहीं खोल के देखती, मैं कभी कुंडली भी नहीं खोल के देखती, मैं सिर्फ आंखें बंद करके कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। और जहाँ पे गाइडेंस मिलता है कि ये चीज़ सही है, मैं कभी डाउट नहीं करती कि मेरा दिमाग बोल रहा होएगा। अच्छा। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास गाइडेंस आ रही है। तो आपको एक वो ट्रस्ट जो होता है ना, कि आपने यहाँ ट्रस्ट कर लिया कि आपको जो आंसर, और ये मैं ऑनेस्टली मैं बचपन से, मैं जब ये नहीं भी करती थी ना, मैं बचपन से भी कर रही हूँ ये चीज़। सो फॉर मी, अब सबके अपने अपने, बहुत लोग साईं बाबा के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बहुत लोग शिव जी के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। मेरे लिए आई कनेक्ट अ लॉट विद गुरु नानक देव जी। सो मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 7-8 ईयर्स की होंगी मैं, तब से एक आप बोलो कि मुझे कभी दिखे नहीं कभी, बट एक अंदर से एक आवाज़ आती है ना, और वो आवाज़ मैं हमेशा से बोलती थी कि उनकी आवाज़ है। सो एक बार मुझे याद है, आई डोंट नो अगर ये कनेक्टेड है यहाँ से तो, बट मेरी मदर, पहले जब हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं होते थे इतना ज़्यादा अवेलेबल, तो एक बार मेरी मदर कहीं गई हुई थी और वो बहुत देर हो गई, वो वापस नहीं आ रही थी, बहुत मतलब रात भी हो गई, काफ़ी देर हो गई थी, तो वो वापस नहीं आ रही थी। तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और ना मैं कभी कभी ना सबको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बोलती थी कि मेरे को ना ऐसे कुछ आवाज़ आती है, मैं किसी से बात करती हूँ, और मेरे को ना सब मेरे को बहुत बड़े अच्छे से बताते हैं। वो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। इनफैक्ट बड़े लोग डरते थे, जैसे मम्मी मेरे को पंडित जी के पास स्पेशली लेके जाती थी कि ये सब बातें करती है। अभी ये आपकी सब मदर तो से मैं मिली तो उन्होंने हाँ, बोला आप 10 साल से आपको, जब आप 10 साल बहुत के थे छोटी थी, तब से आपको इंट्यूशन होने लग गए थे। हाँ। तो उन्होंने, वो मेरे को लेके गई किसी पंडित जी के, तो उन्होंने बोला कि आप इसको करने दो। तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ मेरे को टेंशन हुई, और मैंने सिर्फ आंखें बंद करके एक क्वेश्चन पूछा, और उन्होंने बोला कि मम्मी, आश्रम हमारा घर के पास में ही था, उन्होंने बोला वहाँ पहुँच गई हैं, उनकी बस नहीं चल रही थी, और वो पहुँच गई हैं, वो 5 मिनट में घर पहुँच जाएंगी। एंड 5 मिनट में मेरी मम्मी घर पहुँच गई। और ये मेरे को ना, मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि मैंने अपने इंट्यूशन को शुरू से सुनना शुरू किया, इसलिए मैं शायद कनेक्ट हो पाई। हम ह्यूमंस जनरली, इवन मी ऑल्सो, समटाइम्स हम एक्सटर्नली इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम इंटरनल समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास कितनी पावर है समझने की, गाइडेंस की। हमारे सबके साथ में स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सुप्रीम पावर्स हैं, एनर्जीज हैं जो हमें हर मोमेंट गाइड कर सकती हैं, बट हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उस चीज़ के साथ में। तो यहाँ से फिर मैंने अपने आकाशिक पे भी डाउट करना बंद कर दिया, और जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं कनेक्ट हो रही हूँ और मुझे जो जो चीज़ें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मेरे को कोई एनर्जी हेल्प कर रही है उन सोल को हील करने के लिए, उनसे कनेक्ट करके वहाँ पे करने के लिए, तो मैं विदाउट एनी डाउट उनको बताती हूँ मेरे को ये गाइडेंस आई है, यहाँ ये चीज़ कर सकते हैं ये। और जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में चेंजेस क्रिएट करना शुरू करते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो ना? तो यही सबसे बड़ा मेरे को लगता है ट्रस्ट है, कि ये हमारा माइंड क्रिएशन हो या जो भी हो, बट ये गाइडेंस के साथ में आता है हमारे पास। फिनी जी, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी उन्हें हो जाती है, और बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जो उनके अपने होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो ऐसे एकदम से कैसे चले गए, अचानक से कैसे चले गए, तो वो कनेक्ट भी होना चाहते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतनी छोटी उम्र में कोई कैसे चला जाता है? मेरे पास कोई भी अगर आते हैं कि हमारे ये क्लोज पर्सन हैं, ये चले गए हैं, हमको इनसे बात करनी है या हमको इनसे कनेक्ट करना है, मैं एज एन आउटसाइडर अगर कनेक्ट कर रही हूँ किसी सोल के साथ में, समझने के लिए कि वो कैसे हैं, वो ठीक हैं, एक बार मुश्किल से, देन इट इज स्टिल फाइन, क्योंकि वो उन सोल का मेरे साथ में कोई अटैचमेंट नहीं है। तो वो आएंगे, वो कनेक्ट होंगे, मे बी वो कुछ मैसेज उस किसी अपने कनेक्टेड सोल या अपने किसी अटैच सोल के साथ में भेजेंगे, और वो अपने जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। बट अगर आप किसी ऐसे सोल के, जैसे अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसने मेरे को बहुत बारी बोला है कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में कनेक्ट होना है, मेरे को बात करनी है। मैंने कभी भी नहीं किया ये वाला चीज़, क्योंकि वो सोल के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है। पहला कि वो उनके लिए एक सडन शॉक होता है कि वो चले गए, एक तो स्पेशली यंग एज,
क्योंकि एक होता है कि एक जर्नी जहाँ पे आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ टाइम कंप्लीट, मतलब पूरी एक लाइफ कंप्लीट करके जा रहे हो, मे बी 70s 80s में जा रहे हो, वो सोल स्टिल अपनी जर्नी में आगे बढ़ना उनके लिए ज़्यादा ईजी होता है। बट जो सोल अपने इनकम्प्लीट चीज़ें छोड़ के जा रही है, उनके लिए अपने जर्नी में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और वहाँ पे उस सोल के साथ में कनेक्ट करना मतलब उस सोल को हार्म करना, वो सोल के लिए परेशानी हो सकती है, और वो सोल बीच में स्टक हो सकती है। फिर उनके लिए वहाँ जाना, रेल्म में जाना भी डिफ़िकल्ट है, और उनके लिए अर्थ में आना भी, तो वहाँ वो स्टक हो जाते हैं इमोशनली। इसलिए पहला ये चीज़ हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हम कनेक्ट करने की कोशिश करें किसी के साथ में। आपके कोई मैसेज है, मैसेज जैसे उनको भी हमेशा बोलती हूँ, आपके कोई मैसेज हैं, यू क्लोज योर आइज, यू से दैट दिस इज़ माई मैसेज, कि मैं ठीक हूँ, और यू स्टे, यू बी केयरफुल, या आगे की जर्नी अच्छी हो। आप ये करो, आप अपने मैसेज भेजो, बट आप वहां से कोई रिप्लाई आए या कोई मैसेज आए वो मत करो। वो जहां आना होगा, हो सकता है ड्रीम फॉर्म में आ जाए, जब अपने आप लगेगा वो किसी ना किसी तरह से आ जाएगा, बट फोर्सफुली कनेक्ट मत करो किसी इंसान के साथ में। नाउ द अदर थिंग इज कि कोई जल्दी कैसे चला जाता है, वो हमारा, देखो कहीं कुछ टाइम पे तो सोल के अपने चॉइसेस होते हैं, वो लेकर आते हैं कि हमें जैसे कि एक दूसरा सोल जो पीछे रह गया, उसके लिए भी कभी कभी एक लेसन होता है ऑफ लर्निंग मैनेजिंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, क्योंकि हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी उनके पास्ट लाइफ टाइम्स में या उनकी जर्नी में रही, हम कभी कभी अपनी खुद, हमारी सोल बहुत डिफ़िकल्ट लेसन्स हमारे लिए चूज़ कर लेती है। मतलब कुछ सोल्स ऐसे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें जल्दी जल्दी अपने डिफ़िकल्ट लेसन्स को ख़त्म करना है, हम इधर ये वाली चीज़ें सेटल करें ताकि हम जल्दी 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 अपने क्लोज उसमें पहुंच जाएं, और हम कभी कभी कुछ लाइफ टाइम्स में बहुत डिफ़िकल्ट लेसन्स चूज़ कर लेते हैं। तो हमारे लिए ये भी एक लेसन है कि हम कैसे समझें कि हमारे लिए डिटैचमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और हम अब डिपेंडेंट ना होकर किसी भी इमोशन पे या किसी भी रिलेशनशिप में हम अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं धीरे धीरे। और फिर जब हम इतना बड़ा डिटैचमेंट फेस कर लेते हैं, इतना बड़ा डिस्कनेक्शन, उसके बाद हमें कोई डिटैचमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज़ फेस कर ली। तो उसके बाद धीरे 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 हम ऐसे हो जाएंगे कि हमें कोई डिटैचमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उसके बाद हम अपने लिए क्रिएट करते जाएंगे, मे बी फॉर अदर लाइफ टाइम, क्योंकि सोल जो है ना, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखती है। हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आके सिर्फ ये लाइफ टाइम देख रहे हैं कि हमारे लिए ये लाइफ टाइम चैलेंजिंग है, बट सोल जो है उसको लगता है कि ये इसको जल्दी जल्दी सेटल करो, ये वाली चीज़ गई वो गई, उसके बाद हमारी जर्नी अच्छी होने वाली है, तो हम यहाँ पे फोकस करते हैं। तो बट ह्यूमन कॉन्शियसनेस में इमोशंस अटैच्ड है। लेकिन दूसरा चीज़, कुछ सोल सब होते हैं जिनका टाइम एक्चुअली नहीं होता है जाने का, बट वो कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस से चले जाते हैं। जैसे कि जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस आती है, तब हमारे इमोशंस भी आते हैं, हम अपने पैटर्न्स भी, हम हमारे पेरेंट्स के पैटर्न्स भी पिक करते हैं। जैसे जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ, उनके जो फादर थे उनको भी हार्ट डिजीज़ था, एंड देन जो एक्सपायर हुए उनको भी, सन को भी हार्ट डिजीज़ था, एंड वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे अपने फादर के। और द मोमेंट उनके फादर एक्सपायर हुए, उनकी हार्ट डिजीज़ जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गई। अदरवाइज़ वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी हार्ट डिजीज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू हो गई। एक तो समटाइम्स हमारा ना कनेक्शन टूट नहीं पाता है किसी के साथ में, वो इतना कनेक्टेड थे अपने फादर के साथ में कि उन्होंने इतना अपने दिल से वो चीज़ लगा ली कि वो धीरे 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 उनको ही श्रिंक करना शुरू हो गई। और दूसरा, हमने वहाँ से पिक कर लिया वो चीज़, वो एनर्जी या वो पैटर्न, फैमिली का पैटर्न या हेल्थ इश्यूज हम पिक करते हैं एज एन एनर्जी। तो वो पिक करते 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 जब वो एक सर्टेन टाइम पे आके उस चीज़ से फाइट नहीं कर पाए, और उनको ऐसे लगा कि वो शायद वो जितना लंबा ये वाली चीज़ को फेस करेंगे वो बाकी लोगों को भी ट्रबल कर सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे उस सोल ने चूज़ कर लिया कि मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है इस लाइफ टाइम में। एंड सोल के पास 3 डोर्स होते हैं जब वो अपनी लाइफ टाइम से एग्जिट कर सकते हैं। अब वो 3 बार ऐसे मौके आते हैं आपके पास कि अब एग्जिट करना है, अब एग्जिट करना है। तो वो क्या होता है कि अगर हम पहला एग्जिट चूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए वो सबसे कम पेनफुल
होता है। उसके बाद अगर आपके पास दूसरा वाला जब भी आएगा, वो हो सकता है 10 साल बाद आए, 12 साल बाद आए, जब भी आएगा दूसरा आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बट आप उतनी लाइफ निकालोगे। अपने लेसन्स हो सकता है उस टाइम पे आप चूज़ करोगे कि अच्छा ये और आगे के लेसन्स भी कंटिन्यू कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। फिर उसके बाद एक और आता है जो फाइनल लेसन, फाइनल डोर आता है, थर्ड की अभी तो चूज़ करना ही है। तो उन्होंने फर्स्ट, बहुत जो यंग सोल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, वो फर्स्ट डोर चूज करके कभी कभी चले जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अननोइंगली, अनवांटिंगली ऑल्सो, हो सकता है उन्हें जो हार्ट डिजीज हुई वो सोल ने डिसाइड करके आई थी, उन्होंने फादर से पिक कर लिया। सो दैट ऑल्सो, एनर्जी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और फिर वो नहीं सफ़र कर पाए, वो नहीं हैंडल कर पाए, उन्हें लगा कि मेरे को यहाँ छोड़ना है, यहाँ से एग्जिट करना है, तो उन्होंने एग्जिट कर लिया। तो विनी जी, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया, और जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन की या आकाशिक की बात आती है तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है और वो होता है डॉक्टर विनी भाटिया। थैंक यू सो मच विनी जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।